आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जिसका फाइनल कल हुआ, जो कंक्लूड हुआ कल, एंड इंडिया वुमेन विनिंग इट। एंड ऑब्वियसली फिर अब हम फर्दर ऑन बात करेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से भी, जहां पाकिस्तान टीम ने जो है वो सीरीज अपने नाम की, द T20 सीरीज वर्सेस साउथ अफ्रीका अपने नाम की, और अब ODI सीरीज की होने वाली शुरुआत। बट बिफोर दैट, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले कोच के हवाले से हाफिज साहब मैंने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट अ फेरी टेल फॉर हिम एज वेल। देखिए, बिल्कुल ये एक प्रोसेस है जिसमें कोच हाईएस्ट लेवल पर अपना किरदार अदा करता है, लेकिन खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर अगर तैयार होकर हाईएस्ट लेवल पर इंटरनेशनल जब आपने रिप्रेजेंटेशन होती है नहीं आते हैं तो उनको बुनियादी चीज़ें सिखाना पड़ती हैं। जब आप तैयार होकर आते हैं तो कोच आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए काम करता है। उसका वक्त आपकी बुनियादी चीज़ों पर एनहांसमेंट पे चला जाता है, फिर डेवलपमेंट पे चले जाते हैं ना, कि उसको किस तरह से ऊपर लेकर जाना है। आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, जितनी भी इंग्लैंड बड़ी टीमें हैं वुमेन्स क्रिकेट में, आप इनको देखें तो इनको आपकी बेसिक सब की सब अपनी जगह पर सेट नज़र आती हैं। तो कोच के लिए ऐसे खिलाड़ियों के साथ काम करना इस अंदाज से निस्बतन आसान होता है कि वो उनको मैनेज कर लेता है अच्छे तरीके से, जो कहीं ना कहीं किसी को खामी है वो उसको दूर करने के लिए काम कर लेता है। बाकी तो ये सब इनको कोच ने क्या सिखाना है। जैसे वो कल साउथ अफ्रीका की बैटिंग कर रही थी, कैप्टन जो है, ठीक है, ये नीचे वो जो ट्रेन है उसको कोई भी खेलते हुए तो देखें, जब वो बड़े शॉट्स खेलती हैं वो बॉल को जिधर बॉल है उधर लेकर जाती है, फोर्स ही नहीं करती इशू को। इवन ये जो विमेंस क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी जो वनडे वर्ल्ड कप में बैटिंग की है उसको देखें तो सही, इंजॉय करें कि जहां बॉल है, अगर स्क्वायर ऑफ द विकेट है वो उसको फोर्स करके मिड विकेट पर नहीं लेके जा रहे, वो उसको उधर ही खेल रहे हैं, उधर ही कर रहे हैं। अगर वो सीधा खेलना है तो आपको वो सीधा ही खेलेंगे, वो उसको खींच के इधर मिड विकेट की तरफ नहीं लेकर आएंगे। ये हमारी तरह नहीं है, जैसे हमारी यहाँ पर कमेंट्री हो रही है, वो एक आगे पड़ा बॉल आउट स्विंग हुआ है और विकेट उड़ा गया तो कमेंटेटर कह रहा है यॉर्कर हुआ है, आगे गिरा है और गिरकर बाहर को निकला है और उड़ा दिया। ये कौन सा यॉर्कर है जो आगे गिरता है और गिर के बाहर भी निकल जाता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये भी बुनियादी चीज़ है ना, कि यहाँ पर ठीक करेंगे तो ऊपर जाके ठीक होगी। बड़ी गौर से सुन रहे हैं वैसे आप, ये जो फर्स्ट क्लास है ना, ये बड़ी गौर से और सुननी भी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ द वे जो हम आगे लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट क्रिकेट, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमसे कुछ गलत ना निकले, और गलत निकले तो फिर उसकी माजरत हमें ज़रूर करनी चाहिए। बट मूविंग फॉरवर्ड, तो माजरत की पूरी किताब लिखनी पड़ेगी अगर ये कह दिया ट्रॉफी। हाँ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और बराए मेहरबानी जो भी इसको देख रहा है वो ज़रूर ये चीज़ें देखे कि कोई चीज़ गलत नहीं कम्युनिकेट होनी चाहिए, बिकॉज आप अपने फैंस के साथ फिर वो ज्यादती कर रहे हैं। मिस कम्युनिकेशन और गलत चीज़ इंटरप्रेट करके आगे भेजना इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का तो यहाँ पे हुआ इख्तिताम, बट पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, द T20 सीरीज़ हमने रैप अप किया और हमने जीत हासिल की। लाहौर हैज़ जनरली बीन लकी फॉर टीम पाकिस्तान, सूट करती हैं ये कंडीशंस पाकिस्तान को। What special things could you extract इस पूरी सीरीज में से? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हमें रखनी चाहिए और आगे उसके साथ मूव ऑन करना चाहिए आने वाली सीरीज़ के लिए, या फिर जो है क्या चीज़ें जो डिस्कार्ड कर देनी चाहिए? बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने T20 सीरीज़ खेली है, मैंने आपको एक चीज़ कही थी, इवन वुमेन्स क्रिकेट में भी, हम लोगों में भी और मेंस में भी, जब हम अच्छी बैटिंग करेंगे ना, हमने मैचेस तभी जीतने हैं। हम जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर लें, हमारी बैटिंग अच्छी नहीं होगी, हम नहीं जीतेंगे। साइम ने स्कोर किया जी, बाबर ने स्कोर किया सिंगल हैंडेडली। अब मैं जो भी T20 जो हम जीते हैं, जिस पे हम सीरीज जीत गए, बाबर आजम खेल रहे थे और जब उन्होंने 50 कर लिया ना तो मैंने टीवी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ये श्योरिटी थी कि ये मैच हम जीतेंगे, और अब हम जीत गए हैं, ये सीरीज जीत गए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने प्लेयर्स पे, उन प्लेयर्स पे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है। एक चीज़ बाबर आजम की के सारों ने कहा जी स्ट्राइक रेट पे काम करें, स्ट्राइक रेट पे, या जो भी एक चीज़ चली, लेकिन वो हाईएस्ट स्कोरर है T20 इंटरनेशनल के। तो अब वो प्लेयर्स जिनके स्ट्राइक रेट कितने हाई हैं और कितना वो अच्छे बड़े नाम है, तो वो होते हैं ना नंबर 1 पे। बाबर आजम फिर कैसे आगे? तो ये सिर्फ मेहनत का होता है सिला, और अल्लाह ताला दे देता है। थोड़ी सी इस पे मेहनत लगती है और मुश्किलात ज़्यादा हैं। क्रिकेट में मुश्किलात ज़्यादा हैं और खुशियाँ थोड़ी कम हैं, लेकिन जहाँ पे जिस टाइम पे आसानी आती है उसको ग्रैब करना है। वो साइम ने भी किया, बाबर आजम ने भी किया, फ़हीम अशरफ जिस तरह से उन्होंने ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने, तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टीम बड़ी एक अच्छे तरीके से, अपनी होम कंडीशंस भी कह सकते हैं, इसलिए भी थोड़ा ईजी थे। दूसरा T20 में हमारा आप ये भी कह सकते हैं कि टारगेट थोड़ा
थोड़ा कम था, उसमें भी थोड़ा बैटर्स ने अपनी शॉट्स ट्राई की। तो यही है कि जब टारगेट ज्यादा हो 190 या 200 हो किसी भी टीम के खिलाफ, तो ऐसी ही क्रिकेट खेलेंगे तो हम जीतेंगे। जिस तरह बहादुरी से खेला है वो कोई भी बैटर हो सकता है। लेकिन ये है कि जहाँ पे मोहम्मद हसन नवाज आए हैं तो उनको गेम फिनिश कर देनी चाहिए थी। जिस तरह वो आउट हो गए, 5 स्कोर फिर भी रह गया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जो है ना थोड़ा सा आपको गिरा देती हैं मेरे ख्याल में। क्रंच मैचेस में ये फंसा देगी एग्जैक्टली। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो फिनिश नहीं कर सके, 5 रन आपको 50 रन लगने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक एक रन से टीम्स हार जाती है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट मैचेस में इस चीज पे काम करना चाहिए कि जिसके हाथ में आ गया मैच वो फिनिश करके आए। सबसे पहले तो बाबर आजम आउट हो गए, उन्हीं को ही ये फिनिश करके आना चाहिए था, नीचे तक आना ही नहीं देना चाहिए था। जो 6 विकेट अभी इतने रन्स कर लिए वही काफी है। हम तो मतलब पिछले मैच में ऑनेस्टली स्पीकिंग वी वर वेटिंग कि हमें कितने और मैचेस चाहिए फॉर हिम टू सरपास रोहित शर्मा। वो 9 रन्स कितने टाइम में बनेंगे, बट इवेंचुअली वो हो गया। एक चीज जो आपने कही कि 2 नहीं जो साथ वाले, देखिए मैं यहाँ पे विराट कोहली का नाम लूंगी। वो फिनिशर है, जिस तरह वो जिस सिचुएशन में भी जाते हैं। उसकी सराउंडिंग में कौन है ना, आप बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये बाकी जो हैं इन्होंने क्या करना है, ये बैट्समैन नहीं है। और अगर आपने 8-10 रन करते हुए मुसीबत में जाना है तो बाबर आजम मतलब उसने ठेका उठाया हुआ है। मतलब टोटल रन कितने हैं? 139। उसके कितने हैं? 68। तो बाकी किस लिए हैं फिर? 68 करने यार 10 और कर देंगे तो ठीक है, और बाकियों ने भी करना है ना। बिल्कुल। तो ओपनर भी तुम बन जाओ, मिडिल ऑर्डर भी तुम बन जाओ, और फिनिशर भी। बिल्कुल, ये इतनी ज्यादा डिमांड करना वो बिल्कुल गलत बात होती है। बट देन हाफिज साहब, जब हम एक प्लेयर को एलीट प्लेयर कहते हैं और बाकी प्लेयर्स को एलीट प्लेयर नहीं कहते, तो एलीट प्लेयर तो इसी तरह स्टैंड आउट करते हैं। या तो ये प्रेशर, ये टैग इस वक्त कुछ टाइम के लिए साइड पे रख दिया जाए और वो एलीट प्लेयर वाला टैग ना लगाया जाए, बिकॉज एलीट प्लेयर तो जो आता है वो चाहे जिस मोमेंट पे जहां से भी आएगा वो खत्म करके दिखाएगा। विराट कोहली की बात की, MS धोनी की बात की, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि अपनी जॉब फिनिश करके जाते हैं, वो तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। दूसरी तरफ अब क्या आगे प्लान्स हैं और क्या नहीं है? कौन होगा विकेट कीपर टीम पाकिस्तान का? आपको साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग करते हुए दिखते हैं तीसरे T20 में, दूसरे T20 में उस्मान दिखते हैं और उस्मान पता चलता है कि हाँ जी वो कीपिंग भी उस पार की नहीं कर पा रहे। वो है ही नहीं, उन्होंने करनी क्या थी? ये जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन ना हो रही हो। हाँ। ये अभी मैं कल देख रहा था सईद अनवर साहब की एक इनिंग्स 190 समथिंग थे न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस में, 197। हाँ। तो उसमें से 100 उनका था जी, 100 उनका था। एक दूसरा ये जो आपने लीड प्लेयर का जिक्र किया, ये बनाया उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने था। उन्होंने शुरू की थी एक मुहिम, उनके साथ फिर कुछ ज़रूरतमंद इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक ऐसी फ़ौज तैयार की जिन्होंने बाकी 10 खिलाड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ एक के ऊपर ही सारी नज़रें जमा दी। और अब लोग समझते हैं कि शायद सब कुछ उसी ने करना है, जो कि अनफेयर है जी। ठीक है, एलीट प्लेयर इसमें शाहीन आफरीदी भी उतने एलीट प्लेयर हैं, मोहम्मद रिजवान भी वैसे ही एलीट प्लेयर हैं, बाकी भी तमाम के तमाम खिलाड़ी वैसे ही एलीट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। 2019 में जब उन्हें कप्तान बनाया गया, जो उस वक्त मीडिया रन कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने इस अंदाज में इनको पेश किया और आज उसका नुकसान आप उठाकर देखते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हुआ है। सो ये एक आप उसको कहते हैं गैर हकीकी मुतालबा है और गैर हकीकी काम किया गया था जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ। जहाँ तक ताल्लुक इसी बाबर आजम का है, ये कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुने, उनको तो लग रहा है कि इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाना है, तो एशिया कप नहीं जीत सकते थे उनकी मौजूदगी में। आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है सोच में। मतलब एक ऐसा प्लेयर जिसको एलीट प्लेयर भी कहा जाता है, जिससे लोग डिमांड भी करते हैं इतना ज्यादा, उसको एशिया कप के लिए ड्रॉप किया जाता है, कप्तान खुश है। उसको टीम में वापस लाया जाता है, कप्तान फिर खुश है। कप्तान खुद क्या है, फिर उसने खुद भी कुछ कहना। अब वो कप्तान को नजर आता है ये हमें वर्ल्ड कप भी जितवा सकता है। सो ये बुनियादी चीज़ें हैं। जब आप लोगों को प्रोपोगेट नहीं करेंगे तरीके से, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो लोग मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेटर्स से लोग मोहब्बत करते हैं। तो आप उनकी मोहब्बत का या उनकी मासूमियत का, उन सादा लोगों का मजाक तो ना बनाए ना, उनको क्रिकेट लिटरेट करें। अब ये जो उस्मान का जिक्र है और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का जिक्र किया है, क्या कभी आप ये विमेन वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ ना, किसी भी टीम में आपको कोई पार्ट टाइमर नजर आया है? साहिबजादा फरहान विकेट कीपर नहीं है, ये एक अभी एक जिस T20 मैच की जिसमें उन्होंने कीपिंग की है ना, तीसरे में आप देखें कि
उनसे झुका भी नहीं बाज औकात गया। हाँ। जब आप गौर से देखें तो आपको लगेगा ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बॉडी की, विकेट कीपर की, ये सिर्फ विकेट कीपर ही कर सकता है। एजिलिटी बिल्कुल बहुत जरूरी होती है। ये एक स्पेशलिस्ट का काम है, और क्रिकेट भी स्पेशलिस्ट ही खेलते हैं। बॉलर स्पेशलिस्ट होता है, बैटर स्पेशलिस्ट होता है, आपका विकेट कीपर स्पेशलिस्ट होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको ऐसे कर दिया कि शायद ये हर कोई कर सकता है। जब हर कोई के करने की सोच आप में गालिब आ जाएगी तो फिर आपके यही फैसले होंगे कि आप इस हद तक आपका दिमाग बंद हो जाएगा कि आप किसी स्पेशलिस्ट विकेट कीपर के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब अगर देखें कि इन दोनों विकेट कीपर्स को खिलाया, अब जो अगली T20 की सीरीज आएगी या जब आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, ये बेतुके तजुर्बात करने चाहिए, लेकिन उन तजुर्बात में भी कोई मंतक, कोई दलील होनी चाहिए।